पृथ्वीराज को हारने का सबसे बड़ा मुख्य कारण ये था कि पृथ्वीराज के बारे में एक कहावत है कि पर धन वैभव राजबल पर दोहिता सुन रूप और पृथ्वी बिलासी लालची चढ़े सैन ले भूप। जी, अब जो आला की परंपरा है वो थोड़ा सा डाउन होती जा रही है। आला कहीं ज़्यादा हो नहीं रही। पहले थोड़ा सा बीत जाने पहले जाएं तो बहुत आला होते थे, हर जगह गली गली मोहल्ले मोहल्ले गांव में। अब थोड़ा सा क्यों, क्या इसमें हो गया? लोग अपना इतिहास जानना नहीं चाहते या भूल चुके हैं? नहीं, लोग अपना इतिहास जानना भी नहीं चाहते, जो आपने कहा। और आजकल नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे टेक्निकल बॉय 99। मैं हूं आपको दोस्त कुमार अनिल, कैमरा पर्सन रोहित के साथ। इस समय मौजूद हूं मैं, ये देख सकते हैं महोबा कीरत सागर में मौजूद हूं, आला मंच में मौजूद हूं। वो कहावत है कि बड़े लड़ैया आला उदल, जिनकी मार सही न जाए, एक को मारे दो मर जावे, तीजो खौफ खाए मर जाए। उसी में आला मंच में मौजूद हूँ। हमारे साथ आला मंच में है और शरद तिवारी दाऊ जी हैं, जो कि इसी मंच में बहुत से कार्यक्रम कराते हैं। इस बार कार्यक्रम होने वाले हैं, कौन कौन से कार्यक्रम होने वाले, क्योंकि इस बार भव्य नव्य दिव्य सब होने वाला है। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से कार्यक्रम होने हैं, कब से कार्यक्रम होने। दाऊ जी, पहले बात बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामना आपके कार्यक्रमों के लिए। आपको भी धन्यवाद जी। कब से कार्यक्रम होने हैं दाऊ जी, कौन कौन से होने हैं? कार्यक्रम हमारा यहाँ पे 10 अगस्त से प्रारंभ हो जाएगा। पूरे भारत वर्ष में जो रक्षाबंधन है जी, वो सावन की पूर्णमासी के दिन मनाया जाता है, राखी बांधी जाती है। लेकिन महोबा में जो हमारा जेजाग भुक्ति बहुत बड़ा राज्य था और महोबा उसकी राजधानी थी। दाऊ जी थोड़ा सा चलते चलते बात करते हैं, थोड़ा मंच में चलते रोहित इस साइड जी। उसको दरअसल 400 वर्षों तक महोबा को इसकी राजधानी होने का गौरव प्राप्त है जी। और 1182 में जो हमारा पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ जी, तो उसमें महिलाओं का अहम रोल था जी। उसमें यहाँ की महारानी मल्हा, राजकुमारी चंद्रावली, हिरिया बरैन जी, और जो भी यहाँ के लोग, ऊपर चलते हैं जी, जो भी यहाँ के लोग थे जी, समस्त महिलाएं जी, और यहाँ के वीर पुरुष जी, सब लोग जी, और सब ने मिलकर यहाँ पे युद्ध किया जी। और उस युद्ध में हमने पृथ्वीराज 7 लाख की सेना को लेके आया था, जिसमें 1.25 लाख पृथ्वीराज की सेना थी जी, और बाकी अन्य 7 लाख जी। कि 7 लाख ले चढ़ो पिथौरा लेके खुरासान गुजरात और 10 दिशाओं में अब केवल चौहानी ध्वज है फहरात। तो 10 दिशाओं में चारों तरफ केवल जब महोबा घेरा हुआ था तो लेकिन हमको पर्व मनाना था। तो पर्व मनाने के कारण महारानी मल्हा ने आदेश दिया, राजकुमारी चंद्रावली सब लोग तैयार हुई और यहाँ पे युद्ध करने सब लोग आए, महोबा के वीर भी आए और उसमें यहाँ से पृथ्वीराज को हम लोगों ने हराया। उसमें पृथ्वीराज को हारने का सबसे बड़ा मुख्य कारण ये था कि पृथ्वीराज के बारे में एक कहावत है कि पर धन वैभव राजबल पर दोहिता सुन रूप और पृथ्वी बिलासी लालची चढ़े सैन ले भूप। पृथ्वीराज को अगर किसी का राज बड़ा लगता था, उसके पास संपत्ति लगती थी, किसी की बहू बेटी अगर सुंदर लगती थी तो पृथ्वीराज उसको अपने आप उठवा लेता था और अपने साथ उसका वर्ण करता। हुआ क्या है कि दरअसल पृथ्वीराज ने यहाँ की राजकुमारी चंद्रावली का डोला मांगा, जो बहुत खूबसूरत थी और आपके पारस पथरी, ओड़न बछेड़ा, लाखापात और सब। अभी कहते पारस पथरी अपने इसमें तालाब में है, आपको क्या लगता है? भाई अब देखिए, कहने के लिए, क्योंकि इतिहास में लिखा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में अफसरों ने और हाथियों को और वो लोहे की सांकरें पहना के छोड़ा था, तो एक हाथी की जो वो चेन है वो सोने की हो गई थी। अच्छा, अब टच हो गई थी उससे, टच होके। अब जैसा भी हो लिखा हुआ है, तो जब ये लिखा मिलता है तो देखिए, हम आप तो समय थे नहीं। अब जैसे 844 साल तो मैं यही बता रहा हूँ और पहले से चला आ रहा है तो शताब्दी से, लेकिन जो किंवदंतियाँ हैं उनमें कुछ तो सत्यता होगी आज तक किसी का, क्योंकि लोग इतिहास तो जानते नहीं हैं। ताऊ जी, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। अब जो आला की परंपरा है वो थोड़ा सा डाउन होती जा रही है, आला कहीं ज़्यादा हो नहीं रही। पहले थोड़ा सा बीत जाने पहले जाएं तो बहुत आला होते थे, हर जगह गली गली मोहल्ले मोहल्ले गांव में। अब थोड़ा सा क्यों, क्या इसमें हो गया? लोग अपना इतिहास जानना नहीं चाहते या भूल चुके हैं? नहीं, लोग अपना इतिहास जानना भी नहीं चाहते, जो आपने कहा। और आजकल लोग बाग अपने व्यसन में भूल माखू और इसके अलावा टीवी मनोरंजन में, और वो इस तरीके की वीरता कि वो बखान, या कुछ लोग कहने लगते हैं कि आला को का गाइए और बोले सुघर लबरा चाहिए। तो ये कहने सुनने की बातें हैं, वास्तव में ये है कि आला कैसे गाइए और चतुर गवैया चाहिए। तो हमने अपनी उन पुरानी बातों को भूलने का प्रयास करते, जबकि अगर हम पुराना अपना वैभव याद करें तो ब्रिटिश काल का आता है कि अंग्रेजों ने ब्रिटिश हुकूमत में अपने सैनिकों को रणमत करने के लिए
उनको में जोश दिलाने के लिए और आला गायन का सहारा लिया था, ये भी लिखा हुआ। अच्छा हाँ, तब ये थोड़ा सा मैं लाइनें आपसे सुनना चाहूंगा। बड़े लड़ैया आला उदल जिनकी मार सही ना जाए, थोड़ा सा अपने शब्दों से बताएं थोड़ा सा अपने। आला की जैसे वो है कि उन्होंने कहा बड़े लड़ैया गड़मा हुए कि जिनकी जग जाए रणबार। अच्छा, वो खेत खेत बैरन को मारे, वो सबको दें जमीन में डाल। वो उनका ये नहीं है कि इतने वीर थे। आला की माँ के बारे में मतलब आपके विश्व के प्रसिद्ध इतिहासकारों ने लिखा है कि आला की माँ को विश्व के इतिहासकारों ने वीरांगनाओं में सर्वश्रेष्ठ माना। अच्छा, हाँ, उसका कारण है कि जब पृथ्वीराज ने यहाँ पर हमला किया उस समय आला आपके कन्नौज में थे। तो जब कन्नौज में उनके पास खबर पहुँचती है तो वो जयचंद से कहते हैं महोबा आने के लिए। तो आला की माँ ने केवल एक बात कहा कि माता का आदेश है आला, तुम्हें महोबा जाना होगा और दुश्मन को उसकी करनी का कड़वा सबक चखाना होगा। अगर तुम्हारा खून देश है आज उठाता शस्त्र नहीं है, तो नहीं आज से माँ में तेरी तू देवल दे पुत्र नहीं है। यानी अपनी पुत्र को उस 7 लाख सेना से युद्ध करने के लिए। और आला के अंदर सबसे बड़ी एक वीरता का कारण जो आला का नाम है कि आला ने कभी भी पीछे नहीं चले, सेना के हमेशा आगे चले। तो सेना के जब आगे चलते थे